अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक हसन क्रिप्टो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने जो है वो फंड टोकन का विड्रॉल कैसे लेना है। विड्रॉल के लिए जो हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन की नीड पड़ती है, आपने वो कैसे करनी है। और यहाँ पे आपके अगर कॉइन है 500, 600, 700, 800, तो आपने वो अपने कॉइन कैसे निकालने हैं, कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो गाइड करूँगा, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करना, ठीक है। सब कुछ आपको एक ही वीडियो के अंदर अब मैं आपको प्रोवाइड कर देने लगा हूँ, ठीक है। देखें, हमने अब इस पे वर्क किया हुआ है, वो चाहे हमने 1 वीक किया है, 2 वीक किया है। अब जो हमारे 300-400 टोकन बने हुए हैं वो तकरीबन $4-5 के बन रहे हैं। इट्स मीन्स के 1000-1500 के जो है वो डॉलर बन रहे हैं। तो अब हमने ये अपनी अमाउंट निकालनी कैसे है, उसके लिए चाहिए हमें केवाईसी। अब आपने कैसे करनी है वेरिफिकेशन, यहाँ पे मैं आपको वो पहले गाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमें ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई का, ठीक है। ये एक ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई का, आपने कर देना है सिंपल वेरीफाई पे क्लिक। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपको जैसे मुझे यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देंगे नेक्स्ट पेज पे। जैसे ही आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आपने अपनी सिंपल ईमेल एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे आपने सेंड वेरिफिकेशन ईमेल पे कर देना है सिंपल क्लिक। तो यहाँ पे आपके पास ये एक लिंक आ जाएगा आपकी मेल पे। जो आपने मेल एंटर की होगी उसे 1-2 बार रिफ्रेश कीजिएगा, आपके पास ये एक मेल आएगी फंड टोकन वेरिफिकेशन की तरफ से, ठीक है। इस लिंक पे आपने कर देना है सिंपल क्लिक। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल वेरीफाइड, प्लीज कंप्लीट दी कैप्चा। आपने सिंपल इसे लोड होने देना है। जैसे ही लोड हो जाए बॉक्स बनेगा, क्लिक करना है, टिक लग जाएगा ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने वेरीफाई पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप वहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने स्टार्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने एक्सेप्ट पे कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो अपना नेशनल आईडी कार्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे अब आपने जो है वो पाकिस्तान सर्च कर लेना है, पाकिस्तान आपको मिल जाएगा कंट्री। यहाँ पे आपने आपके पास पाकिस्तान शो होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करके पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है और नीचे जो है वो आपने नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। अब आपसे जो है वो ये यहाँ पे इसके बाद जो है वो आपसे आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन मांगेंगे। अब आपके पास जो है वो इस तरह का एक बॉक्स शो होगा जिसके अंदर जो है वो आपने अपना आईडी कार्ड का फ्रंट साइड, जो आईडी कार्ड की फ्रंट साइड है वो आपने रख के लाइव पिक्चर क्लिक करनी है, ठीक है। आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन वगैरह उस पर किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको बता देंगे कि आपकी क्लियर पिक्चर जो है वो क्लियर है या नहीं है। इसलिए आपने जो है वो अगेन क्लिक कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे। और इसके अलावा जो है आपने फिर जो है वो बैक पिक्चर यहाँ पे जो है वो आईडी कार्ड की वो लाइव क्लिक करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपसे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वो आपने वहाँ पे कर देना है क्लिक। आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के बाद हमारे पास प्रोसेस आ जाता है फेस वेरिफिकेशन का, ठीक है। यहाँ पे आपने फेस वेरिफिकेशन पे कर देना है क्लिक। इनेबल कैमरे पे आपने करना है क्लिक। यहाँ पे आपने जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपने सिंपल अपनी, जैसे हमने एफएमसी पे के अंदर अपनी लाइव पिक्चर क्लिक की थी वैसे आपने जस्ट एक क्लियर पिक्चर अपनी क्लिक कर लेनी है और नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे इस तरह का एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी, केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, यू में क्लोज दिस पेज। इसका मतलब ये होगा कि आपकी केवाईसी हो गई है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एरर कोई देखने को मिलता है, एक बार आपने किया एरर देखने को मिला, 2 बार किया तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिला, तो यहाँ पे आपने अब बार बार ट्राई ही नहीं करते जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ब्लॉक भी कर सकते हैं, आपने देख लेना है। अगर एक बार में हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपने सेकंड बार जो है वो ट्राई करना है। अगर नहीं हो तो आपने फिर 24 घंटों के बाद ट्राई करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने लगातार करते जाना है फिर आके कहोगे कि सर हमें इसने ब्लॉक कर दिया है, तो आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। ये जो मैंने तरीका आपको बताया, ये तरीका तो हो गया जिनके पास 1000-1200 टोकन पड़े हुए हैं, उन्होंने विड्रॉल लेने हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ऊपर दिखा भी देता हूँ, मैंने विड्रॉल करने की कोशिश की है, मेरे पास 270 टोकन है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आपके पास मिनिमम जो है वो 900 टोकन होना चाहिए। अब जिनके पास यहाँ पे 900 या प्लस टोकन है वो तो अपनी ये फेस वेरिफिकेशन और आईडी कार्ड वाली वेरिफिकेशन इसी स्टेप से करके
यहाँ पे अपना विड्रॉल लगा लें। ये विड्रॉल आपको 8 से 10 घंटों के अंदर रिसीव होगा, इंस्टेंट अब आपको रिसीव नहीं होने वाला, ठीक है। रिसीव हो जाएगा बट लेट रिसीव होगा। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि जिनके पास 500, 600 या 700 टोकन है, उन्होंने यहाँ पे अपना कैसे यहाँ पे विड्रॉल लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे डिपॉजिट का, आपने सिंपल डिपॉजिट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक एड्रेस दे देंगे, ठीक है। ये मैं आपको एड्रेस पे क्लिक करके भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सिंपल ये देखें मेरा कॉपी हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपने सेंड क्या चीज़ करनी है, आप ETH भी सेंड कर सकते हो, USDT भी सेंड कर सकते हो, USDC भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप ETH ही सेंड करो यहाँ पे, ठीक है। अब आपने कैसे सेंड करनी है वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर, बाइनांस एक्सचेंज में मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं। आपके पास जहाँ जिस एक्सचेंज पे भी पड़े हों आपने वहाँ पे चले जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है ट्रेड वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे ही आप ट्रेड वाले सेक्शन के अंदर आओगे, मैं आ गया हूँ यहाँ पे ट्रेड वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि हमें कितने डॉलर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिमिट को ही सिलेक्ट रखूँगा और यहाँ पे जो है वो मैं टोकन जो है वो ऐड करूँगा, ठीक है। जैसा कि मेरे पास वहाँ पे जो है वो 270 पड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं 630 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 630 लिख देता हूँ तो ये मेरे तकरीबन $7.5 के बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अब ये $7.5 को कन्वर्ट करूँगा ETH के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना है फन पे, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम पेयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे ETH का, ठीक है। यहाँ पे मैं ETH जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ETH ये आ गया ETH। यहाँ पे मैं जो है वो लिमिट रखूँगा मार्केट और यहाँ पे जो है वो मैं $7.5 की ETH बाय कर लूँगा, ठीक है। अब जब मैं ETH यहाँ से बाय कर लूँगा तो आपने क्या करना है, ये आपके पास आ जाएगी ऐसे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं एसेट वाले सेक्शन में आया। अगर आपके यहाँ पे डॉलर पड़े हुए हैं तो डॉलर के नीचे आपको शो होगी यहाँ पे ETH। अगर डॉलर ना पड़े हुए तो आपको जो है वो फर्स्ट नंबर पे ही जो है वो ETH शो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे सेंड नहीं कर देनी, आपकी बहुत ज़्यादा गैस फीस लगेगी, ठीक है। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपकी जो है वो 5 से 20 रुपए की या 30 रुपए की गैस फीस लगेगी और आपके ये जो ETH है ये आपके बोट के अंदर चला जाएगा। कैसे जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आ गया हूँ यहाँ पे सी वॉलेट के अंदर। आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हो। और यहाँ पे अब हमने लेने हैं तो हम यहाँ पे क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे लेके आने हैं देन यहाँ से सेंड करने हैं, तो हम रिसीव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये USDT है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वो हम ETH को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ETH को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपने जो है वो फर्स्ट में जब आपने लेके आने हैं यहाँ से तो आपने BEP20 इस नेटवर्क को सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे जो है वो गैस फीस बहुत कम लगती है, ठीक है। और ये आपके पास एड्रेस आ जाएगा नीचे, ये आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी और चले जाना है बाइनांस की एक्सचेंज के अंदर। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर। यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करोगे, ऑन चेन विड्रॉल करोगे और यहाँ से जो है वो आप ETH को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ETH को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो नेटवर्क सिलेक्ट करना है BEP20 का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फीस कितनी कम लग रही है, ठीक है। यहाँ पे आप फीस चेक कर सकते हो, $0.01 की जो है वो यहाँ पे फ़ी लग रही है, वो भी बहुत कम है। ये तकरीबन 5-10 रुपए की फ़ी लग रही है, ठीक है। आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है। जो एड्रेस अब आपने वहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपने इस वाले बॉक्स के अंदर, और जो जितनी आपने बाय की है वो आपने यहाँ से मैक्स करके सेंड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे, आगे आपने जो भी पेमेंट का मेथड लगाया होगा, पासवर्ड वगैरह, वो आपने दे देना है। आपको 2-3 मिनट के अंदर सी वॉलेट के अंदर जो है वो ये ETH रिसीव हो जाएगी। अब आपने वहाँ से बोर्ड के अंदर कैसे लेके जानी है वो भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं यहाँ पे आपको डिपॉजिट इसलिए करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास कॉइन कम है, मेरे तकरीबन $7 से $8 लगेंगे। तो प्राइस में भी तब तक जो है वो डंप हो जाए। ऊपर से जो है वो विड्रॉल भी इंस्टेंट देखने को नहीं मिल रहा, 8 से 10 घंटों के बाद आपको यहाँ पे विड्रॉल मिल जाएगा, बट
100% मिलेगा। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे सेंड आ जाए ना ETH, यहाँ पे आपने पे क्लिक करना है और यहाँ से अब हमने सेंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल USDT की जगह हम ETH को सिलेक्ट करेंगे। ETH पे मैं करता हूँ क्लिक, सॉरी USDT पे क्लिक किया, ETH को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपने BEP20 का एड्रेस नहीं सिलेक्ट करना नेटवर्क। ठीक है, अब आपने जो है वो यहाँ पे ERC20 का एड्रेस देखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने चेक करना है कि आपकी कितनी फी लग रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी फिलहाल $0.06 की फी लग रही है। यहाँ पे मोस्टली जो है वो 0.02 या 0.03 की लग रही होती है, ये काफ़ी आई है। तो आपने थोड़ी देर बाद चेक कर लेना है। अगर आपको ये इससे कम देखने को मिले तो आपने यहाँ से इस वाले नेटवर्क को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपनी ETH लिखनी है और यहाँ पे आपने जो है वो सेंड कर देना है। ये आपको वहाँ पे बोट के अंदर चला जाएगा। अब आपने बोट्स में जो हमें डिपॉजिट एड्रेस मिला था ना, आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, नेक्स्ट करोगे, आपसे एड्रेस मांगेगा, वो वाला जो हमें बोट के अंदर एड्रेस दिया गया था वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और ये ETH वहाँ पे सेंड कर देनी है। आगे आपने वहाँ पे बोट में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे इस वाले एड्रेस पे जो है वो ETH यहाँ पे आ जाएगी आपकी, तो ये ETH आपकी ऑटोमेटिक ही फंड टोकन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपकी कन्वर्ट हो तो यहाँ पे आपने विड्रॉल पे कर देना है क्लिक। अब आपने विड्रॉल लगाना कैसे है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब आपने अपनी फेस वेरिफिकेशन कर ली, आपने यहाँ पे क्वांटिटी कंप्लीट कर ली। अब आपने यहाँ पे विड्रॉल कैसे लगाना है, विड्रॉल लगाने के लिए आपने यहाँ पे /विड्रॉल लिखना है, देन यहाँ पे आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने बाइनांस से फंड टोकन का जो है वो डिपॉजिट एड्रेस निकाल लेना है। वो कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, ये एड्रेस मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। आगे आपने ये जहाँ पे एड्रेस ख़त्म हो रहा है ना, इसके बाद भी ये 8 मेरा 6-8 पे एंड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद भी आपने एक स्पेस देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जितनी भी क्वांटिटी है 500 है, 600 है, अब तो 900 होगी है ना। जब आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया 900 हो गई, 900 प्लस जितने भी बन जाएं वो आपने यहाँ पे टाइप कर देने हैं। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा योर विड्रॉल इन क्यू प्लीज़ वेट। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको 8 से 10 घंटों के अंदर विड्रॉल इसका 100% कन्फर्म मिल जाएगा। अब आपने जो है वो फंड टोकन का विड्रॉल कैसे निकालना है, सॉरी डिपॉजिट एड्रेस कैसे निकालना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने अगेन जो है वो बाइनांस एक्सचेंज के अंदर आ जाना है और यहाँ पे जो है वो आपने ऐड फंड पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप ऐड फंड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपने जो है वो ऑन चेन डिपॉजिट पे कर देना है क्लिक। ठीक है, ऑन चेन डिपॉजिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऊपर एक सर्च बार आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो फंड टोकन सर्च कर लेने हैं। आपने F कैपिटल लिखना है, बाकी जो अल्फाबेट हैं वो आपने स्मॉल लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो है वो फंड टोकन का एक टोकन है हमारे पास शो हो गया है फंड। आपने कर देना है सिंपल इस पे क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे ERC20 आपने एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने जो है वो कॉपी कर लेना है एड्रेस। ठीक है, ये आपका एड्रेस है, ये आपने कॉपी करोगे और वहाँ पे जो है वो आप जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने कैसे विड्रॉल लगाना है वैसे ही आपने स्टेप को फॉलो करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको जो है वो विड्रॉल रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट तरीकाकार था वेरिफिकेशन करने का। अगर आपका बैलेंस यहाँ पे 100 टोकन है या 150 है फिर आप विड्रॉल ना कीजिएगा। अगर आपके पास 250, 300, 500 टोकन है फिर आप यहाँ पे अपना विड्रॉल लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट वीडियो। यहाँ पे मैंने आपको वेरिफिकेशन का भी बता दिया है, विड्रॉल कैसे लगाना है, डिपॉजिट कैसे करना है, उतने विड्रॉल कैसे करना है, कंप्लीट A to Z चीज़ें मैंने यहाँ पे गाइड कर दी हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो विड्रॉल लगा लें। तो उम्मीद है वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर वह कहीं से वीडियो की समझ नहीं लगी, किसी स्टेप की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम का यूज़र नेम भी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।